अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अरे बेटा से लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 11 खत्म, ठीक है। ये 3.2 का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये इसको आज देख लेते हैं, सही है। इसके बाद आपकी 3.32 जो है वो तो कंप्लीट हो जाएगी। 1 से लेकर 12 तक सारे सवाल बहुत डिटेल में, सही है। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो एल्गोरिथम के तरफ हम लोग चलेंगे 3.3। उसका पहले इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो होगा, सही है। उसमें पूरी आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा एल्गोरिथम का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसका। बाद में उस 3.3 करने के बाद एल्गोरिथम के सारे रूल्स वो देखेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो 3.5 और 3.6 कंप्लीट करेंगे। तो सवाल को देख लो यार, क्या बोल रहे हैं। ये वैसे सवाल है जैसे आपको जो आपके पुराने मेरा हम क्वेश्चन 5 था शायद, उसमें उसने बोला हुआ था कि अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन यूज करें आप। अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन यानी कि अपनी मर्जी से, सही है, जो आपको सही लग रही होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें इस सवाल में कि मुझे एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ये पूरा इक्वेशन है ये वाला। अच्छा, एक्स की जो पावर है ना वो यहाँ पे 3.2 है। मैं क्या करता था पिछले सवालों में कि मैं बोलता था यार y जो है वो x की पावर वो 3 की पावर x हो सकती है, ये हो सकती थी, या फिर y इज इक्वल टू 5 की पावर x एंड सो ऑन। मैं इनको अज्यूम करता था। अच्छा, अब फिर मैं क्या करता था, जहां जहां ये चीज आ रही होती थी वहां y रख देता था, सही। अब आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है 3.2, यहाँ पे -3.2 है, कोई मसला नहीं, 3.2 तो है ना भाई। आप इसको नीचे ले जाइएगा डिनोमिनेटर में, तो ये जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से आपको सब्स्टिट्यूशन समझ आ गई होगी कि हम क्या रखने वाले। तो जरा देखिए सॉल्व कैसे हो रही है। मैं बोलता हूं लेट्स अज्यूम कि y जो है वो x की पावर 3/2 के बराबर। तो जहां जहां x की पावर 3/2 आ रही होगी इस इक्वेशन में, आपने वहां y रिप्लेस कर देना, सही भाई। करो, चलो ये ऐसे लिखो पहले, तो फिलहाल ऐसे कॉपी करो 3/2 -8। अच्छा, ये जो है ना ये वाला, ये पूरी चीज जो अभी देखो यहाँ जो पावर है ये वाली, ये x की पावर है -3.2, सही है। ये पावर 8 के ऊपर नहीं है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये पावर 8 के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ x के ऊपर है। अगर ये 8 के ऊपर होती तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ था, लेकिन यहाँ ब्रैकेट तो नहीं है, तो भाई x के ऊपर सिर्फ, ठीक है। अच्छा, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगी ऐसे, तो ये जाएगी x की पावर 3.2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, इज इक्वल टू 7। अब जहां जहां x की पावर 3.2 आ रही है, आपने वहां पे y रिप्लेस कर देना, करो। इसकी जगह y आ गया -8/y इज इक्वल टू 7। ये आसान हो गया। अब ये सवाल अब आसान हो जाएगा, इसको आगे करते हैं, ठीक है भाई। इसको एक काम करो, ऊपर कॉपी कर लो फिलहाल, y -8/y इक्वल टू 7। अच्छा, यहाँ पे ना अब y का एलसीएम, ये y का और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है और यहाँ पे नीचे 1। तो मैं क्या करूंगा, y और 1 का एलसीएम y आएगा, कर दो, ठीक है। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि y आ जाए, ये वाला y से, ऊपर भी y से। अब इस y को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये वाला y आ जाए, 1 से, ऊपर भी 1 से। y इंटू वाई y स्क्वायर -8 इंटू 1 8 हो गया, इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये y में जाके 7 से मल्टीप्लाई, y स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 7y। इसको अब यहां लेना, y स्क्वायर -7y -8 इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, ये y ये 7y वहां पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया भाई, सही है। वहां कुछ नहीं, ये 8 पहले का रखा हुआ था। अच्छा, अब ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सही है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे y की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो y के 2 आंसर आने चाहिए। तो यहाँ से जरा सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन करेंगे सीधी सीधी, कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा, यहीं पे कर लो, ये c है आपको पता होगा, और ये y का कोफिशिएंट a हो गया। तो a को जब c से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 1 इंटू 8, तो आंसर 8 आएगा। तो आपने 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 8 आए, और उसको प्लस या माइनस करूं तो ये 7 आना चाहिए। यार वैसे तो बहुत बनते हैं, 2 और 4 ही बनता है, सही है। 4 2 से 8 होता है, लेकिन 4 + 2 6 होता है, 7 नहीं होता, 4 - 2 2 होता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन पुराने वीडियोस में आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, सही। तो अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे जाकर उसको देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। सॉरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, थोड़ा सा मसला हो गया। अच्छा, बात जो फैक्टर बने हमारे सामने वो 1 और 8 थे, क्योंकि 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, ये वाला, ठीक है।
तो अब इसको रिप्लेस करने का तरीका देखें सर क्या होता है। ये ऐसे था वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस, मैंने 8 और 1 बनाए थे, तो 8y प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा भाई, आपने इसको स्प्लिट किया, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे आप। -7y माइनस प्लस माइनस 8 में से बन गया 7, और साइन हमेशा ग्रेटर का, ठीक है जी। यहां से y कॉमन, y माइनस 8, सर कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, +1 कॉमन, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आगे तो आप लोग चैंपियन y +1, ये चैंपियन यहां पर आप लोग बन जाते हैं, सही ना। ये आपको सारी बात पता है, इसके आगे तो सर हम कर लेंगे, ठीक है भाई करो, वीडियो छोड़ो चलो, ठीक है भाई। y का जो पहला आंसर था y +1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1। अच्छा देख रहे हो इधर वीडियो, ठीक है, आपसे हो गया होगा, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये कि कुछ बच्चों को यहाँ पे आगे भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू यहाँ पर और एक मरतबा यहाँ पर, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है ठीक है। यहां से जो अब y का आंसर आएगा वो -8 वहां जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8। यहां से y के दो आंसर आ गए, गिवन दैट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो ही आंसर आना थे, मुझे पता थी बात, तो -1 और 8। अच्छा अगर y के दो आंसर आए तो जाहिर सी बात है x के भी दो आने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं, जरूरी इस वजह से नहीं है कि कभी कभार कोई आंसर सेटिस्फाई होता है, कोई आंसर सेटिस्फाई नहीं होता। हम ये पुराने सवाल में देख चुके हैं कि x की दो वैल्यूज आई थी हमारे पास, एक क्वेश्चन था हमारे पास, तो उसमें x का एक आंसर तो हुआ था सेटिस्फाई, लेकिन दूसरा नहीं हो पाया था क्योंकि बेसिस सेम नहीं थी। तो हो सकता है यहाँ भी कोई ऐसी कहानी हो। तो आपने जो शुरू में अज्यूम किया था कि y जो था वो इक्वल टू x की पावर 3/2 था। अब इसी इक्वेशन के अंदर आपने y की जगह पहले क्या रखना, y इज इक्वल टू -1, और उसके बाद y इज इक्वल टू, सही सोचा आपने, 8। अब ये करके x का आंसर निकालते हैं, देखते हैं प्रूव होता नहीं होता भाई, ठीक है। इक्वेशन यूज कर लेंगे, y इक्वल टू x की पावर 3/2 -1 इक्वल टू x की पावर 3/2। अच्छा यहाँ पे पहुंचने के बाद ना मैं इन बेसिस को सेम करता था, सही है, तो 1 है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे यहाँ से वैसे पता लग गया है कि आंसर नहीं आएगा यहाँ से, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये -1 माइनस ना होता, सही है, फॉर एग्जाम्पल ये माइनस ना होता तो मैं इसकी जगह पे x की पावर 0 कर देता, तो मैं बोलता यार बेस सेम हो गई, सही है। अब मैं पावर्स को कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ 0 है और यहाँ पे 3/2 है, तो पावर भी कंपेयर नहीं हो रही और बेसिस भी कंपेयर नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। बेस के लिए आपको इज इक्वल टू दोनों साइड पे जो बेसिस होंगी उनके साइंस जो है वो सेम होने चाहिए, इधर माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये जो है वो नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये हो गया। अब वहां से तरह आंसर देखते हैं, ये इक्वेशन यूज करें दोबारा, y इज इक्वल टू x की पावर 3/2, y की जगह 8 आ गया इक्वल टू x की पावर 3/2। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, जरा सोचें यार, इसमें देखें मैथमेटिक्स के अंदर आप जितना गहराई में जाएंगे ना उतना ही आपको जो है वो चीज़ें ज़्यादा समझ आने लगेंगी, लेकिन इतना मत जाइएगा कि बिल्कुल ही आप लोग जो है वो अजीब सोचने मिलता बार। तो अब यहाँ पे एक काम कर सकता है, सही है, मुझे यहाँ पे ना एक तो ये 3/2 दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि पावर मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है वो भी अप्लाई होता है कि बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो मेरे दिमाग में जो चीज़ आई थी सॉल्व करते हुए वो ये आई कि 3/2 कैसे आ सकता है, 3/2 ये आ सकता है 3/2 सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सही है, मैंने इसको तोड़ दिया। अच्छा यहां से फिर पता लगा कि यार ये 1/2 जो है ये तो अंडर रूट के बराबर होता है, सही है, और उसके बाद क्यूब भी हो सकता है, किस चीज का क्यूब करूं, कैसे करूं, अब देखो। अच्छा क्यूब से अच्छा चीजें जो ना फिर आपको एज अ पजल आपको जो है जोड़नी पड़ती है कोई भी सवाल सॉल्व करते हुए। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं यहां तक आगे फंस गए। अब इसके जरा बाद इसके तो देखो कि क्यूब से मुझे कुछ दिमाग में आया कि यार ये 8 जो है ना ये 2 का भी क्यूब बन सकता है, तो मैंने इसकी जगह पे लिखा 2 क्यूब इक्वल टू x की पावर 3/2। अब दोबारा सोचना शुरू करो कि यार इधर क्यूब है तो उधर 3/2 है, सही है, तो अब मैं क्या ऐसी चीज यूज करूं कि क्यूब आपस में कट जाए, सही है। तो अब जरा देखो मैं लिखता हूं ऐसे
2 क्यूब इक्वल टू, सही है, x की पावर 1/2 और बाहर जो था वो, ठीक, मैंने अलग अलग कर दिया इस तरह, मैंने 3 बाहर भेज दिया और 1/2 मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा। अब मैंने बोला यार ये क्यूब जो है क्यूब रूट से कटेगा, तो ये क्यूब इससे कटा और ये जो क्यूब है ये इस क्यूब रूट से कट गया, ये लगाना भूल गए, ठीक है। ये जो निकल कर आया ये आया 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। अच्छा सर यहां तो पहुंच गए, 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। अब इसके आगे क्या करें यार, देखो अब इसके आगे आपको पता होना चाहिए एक बात कि मुझे अब एक्स का आंसर चाहिए यहां से, ठीक है। अब देखो सर इसको यहां कॉपी करो, 2 इक्वल टू एक्स 1/2। आपको ये पता होगी कि अंडर रूट जो होता है स्क्वायर रूट, उसकी जो वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो मैं इसको हटा के मैं स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, सही जी। मैं बोलता हूँ यार ये इसकी जगह पे अंडर रूट है। अच्छा अब इस अंडर रूट को काटने के लिए मुझे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा दोनों साइड पर, ये आ गया स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है वहां लगाया तो यहां भी लगाना पड़ेगा स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल आउट हो गया, एक्स का आंसर 4 आ गया। अच्छा इसका एक और भी तरीका है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि यार ये अंडर रूट है ना, वो अंडर रूट है, तो मुझे पावर को खत्म करना है। अच्छा पावर को खत्म करने के लिए देखो, पावर को खत्म करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1/2 को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आंसर 1 आ जाए, सही है। कैसे, जब आंसर यहाँ 1 आएगा तो एक्स अकेला हो जाएगा, उसके ऊपर कोई पावर होगी नहीं, क्योंकि 1 को कभी लिखते नहीं हम लोग। तो 1/2 को आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आंसर जो है 1 आए। तो उसमें एक और काम कर सकते हो तुम लोग कि 2 इज इक्वल टू एक्स 1/2, इसकी होल पावर खुद से स्क्वायर कर दो, खुद से स्क्वायर करो, सही है। तो इधर भी स्क्वायर करनी पड़ेगी खुद से, 2 की पावर 2 4 आ गया इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट जाएगा 4। तो आपकी मर्जी है कि आप कोई भी तरीका जो है वो चूज कर लें, ये बहुत अच्छा था, ठीक है जी। यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है और 3.2 भी इख्तिताम पजीर होती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, नीचे होगा, सही है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम लोग एल्गोरिथम के रूल्स की तरफ चलेंगे और कोशिश करेंगे कि 3.2 भी जल्द से जल्द जो है स्टार्ट करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।